नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। प्रियंका गांधी के ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो वहां पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई ट्वीट नहीं हो रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से। आखिर क्यों? देश इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और देश में जब 44 जवान शहीद हुए पुलवामा में, उसके बाद से लगातार राजनीतिक पार्टी कोई भी दल हो, लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, अपनी राय जाहिर कर रहा है। फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला करता है और पाकिस्तान को जवाब देता है। लेकिन देश की एक नई नेता जो उभर के आई, प्रियंका गांधी, जो छोटी से छोटी रणनीति और लगातार अपने आप को पोस्टर में बनाए रखने के लिए, सुर्खियों में बनाए रखने के लिए, और उन्होंने लखनऊ में रैली करने के लिए तो प्रियंका गांधी सामने आई। लेकिन जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और 44 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रियंका गांधी कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। आखिर क्यों? हम ये डंके की चोट पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी है कहाँ। आखिर प्रियंका गांधी जो छोटी छोटी बातों पर निकलकर राजनीति कर रही थी, अपनी रणनीति बना रही थी, आखिर वो देश के इस बड़े गंभीर मामले के वक्त पे हैं कहाँ? आखिर क्या सिर्फ वो सत्ता करने के लिए और कांग्रेस पार्टी के अंदर दम भरने के लिए या फिर जान डालने के लिए ही है? क्या वो देश के गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं है? अब मैं आपको प्रियंका गांधी की वो खबर से रूबरू कराऊंगा जिसके तहत ये खबर सामने आई है कि बनारस में वो अड़ी लगाएंगी प्रियंका गांधी और छोटी सभाओं को तरजीह देने की रणनीति बनाएंगी। यानी प्रियंका गांधी हर एक चीज़ की रणनीति बनाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी जब मुसीबत में होते हैं तो प्रियंका गांधी खड़ी नजर आती हैं। जब 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की टेंशन राहुल गांधी के सर पे आ जाती है तो प्रियंका गांधी नजर आती हैं। जब राहुल गांधी परेशान होते हैं तो प्रियंका गांधी नजर आती हैं। लेकिन आज जब देश परेशान है तो प्रियंका गांधी आखिर हैं कहाँ? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रियंका गांधी का ट्विटर अकाउंट पहले दिन से सूना पड़ा है, सूना ऐसे जैसे किसी औरत की कलाई पे चूड़ी ना हो। तो आखिर प्रियंका गांधी कहाँ है? तो ये सवाल हम पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी क्या सिर्फ देश में राजनीति करने के लिए आई हैं? क्या सिर्फ वो अपने पोस्टर चमकाने के लिए आई हैं? ये सवाल आज देश का हर एक नागरिक पूछ रहा है। लगातार जब प्रियंका गांधी जब आई थी राजनीति में, पहली बार जब उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो लगातार देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको कोई झांसी की रानी बताने लगा, तो कोई और दुर्गा का रूप बताने लगा, तो कोई अगली देश की प्रधानमंत्री बताने लगा। लेकिन क्या जब कोई दुर्गा हो या झांसी की रानी हो या फिर अगली देश की प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा हो, तो आखिर इतनी खामोशी किस बात की? आखिर ऐसी खामोशी से मिलेगा क्या? प्रियंका गांधी ने अभी तक किसी भी मामले पर, चाहे वो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं उसके मामले पर कोई प्रतिक्रिया दी हो या फिर कोई भी उन्होंने ऐसा बयान दिया हो। अब जाहिर सी बात है कि जब बड़े बड़े नेता से लेके चाहे वो छोटे छोटे नेता हों, अपने क्षेत्रों के नेता हों, लगातार वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, देश के साथ संवेदना जता रहे हैं। और देश के बड़े नेताओं की, खास करके जब आप एक पर्सनैलिटी हैं, आप देश को, आपको लोग मानते हैं, आपके पीछे चलना चाहते हैं, तो आखिर प्रियंका गांधी की इतनी बेरुखी कैसी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और यहाँ तक के तो लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का धोखा नहीं तो और क्या है? क्या सिर्फ आप जनता के बीच वोट लेने जाएंगी? क्या आप जनता के बीच तभी जाएंगी जब आपको वोट की ज़रूरत होगी? क्या आप सिर्फ रैलियां करने के लिए हैं? क्या आप सिर्फ रोड शो करने के लिए हैं? लखनऊ में आपने भीड़ जुटाई, आपने फूल लोगों के ऊपर फेंके, फूल लोगों ने आपके ऊपर फूल फेंके, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि प्रियंका गांधी आखिर हैं कहाँ? 28 फरवरी हो गई है, 14 फरवरी से 28 फरवरी के बीच का प्रियंका गांधी का हमने बहुत रात के अंधेरे में भी हमने ट्वीट टटोला, हमने दिन के उजाले में भी ट्वीट टटोला, लेकिन प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट नज़र नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आ रही है। प्रियंका गांधी कहीं नज़र नहीं आ रही है। आखिर क्यों? अब मैं आपको बनारस लिए चलता हूँ। बनारस, और जाहिर सी बात है, अड़ीबाजी के लिए मशहूर है और कहा यह जा रहा है कि चाय पान की जो अड़ियाँ होती है उसके इलाकों को लेकर अमेरिका की जो राजनीति है वहाँ तक चर्चा होती है। अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश के पूर्वी जोन की प्रभारी प्रियंका गांधी भी बनारस जाएंगी। अब लोकसभा चुनाव के दौरान छोटी छोटी सभाओं की तरजीह दे रही हैं। रणनीति के तहत पूर्वांचल के जिलों में ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, जिसकी तैयारी बनारस से लेकर अन्य जिलों में की जा रही है। असल में बनारस का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बनारस से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। अब ज़रा देखिए, सियासत के रंगों को समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख के फ़ौरन बाद 28 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरने लगते हैं। बूथ कैसे अपना होगा, बूथ पे कैसे ताकत दी जाए, कैसे
जो वोटर आए उनका दिल जीता जाए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी अपनी राजनीति कर रहे हैं और प्रियंका गांधी तो पता नहीं कौन सी राजनीति कर रही हैं, वो नज़र ही नहीं आ रही हैं। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है प्रियंका गांधी पर। बहरहाल बनारस में 80, जाहिर सी बात है कि बनारस एक ऐसा जगह है जहां से हर कोई राजनीति की शुरुआत करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। तो इस तरीके के अल्फाज, इस तरीके की बातें जो हैं वो राजनेता करते हैं। और अब जो देश में इस वक्त माहौल है, और जैसे इस वक्त देश के दो लोगों के जज्बात थे, जो लोग दो इस वक्त देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे, उस वक्त ज़रूरत ये होती है कि कुछ ऐसे चेहरे, कुछ राजनीति के ऐसे धुरंधर, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं योद्धा राजनीति के सामने आएँ और जनता को भरोसा दिलाएं और जनता को बताएं कि हम आपके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन अफसोस कि जो प्रियंका गांधी, देश के जनता ये समझ रही थी कि देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। जब प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया गया, महासचिव बनाया गया, तो हर कोई उनके लिए अलग अलग तरीके की बातें करने लगा कि प्रियंका गांधी जो है वो 2019 की प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको बहुत से चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता के जज्बातों के साथ खड़ा होना पड़ता है, जनता के दुख और दर्द को समझना पड़ता है। लेकिन प्रियंका गांधी की आखिर खामोशी क्यों? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सरकार के ऊपर सवाल तो उठाएंगे, लेकिन विपक्ष की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। हाँ, हम ये बात ज़रूर मानते हैं कि प्रियंका गांधी अभी कोई ऐसी सरकारी पोस्ट पर नहीं है, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, वो ना सत्ता में है, लेकिन आप लोगों की नेता ज़रूर हैं, आप देश के जनता की नेता हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप विपक्ष के एक बड़ी नेता हैं। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हों और उस वक्त प्रियंका गांधी जैसी नेता जो है वो चुप्पी साधे हुए, ये वही इनकी पोती हैं जिनकी दादी इंदिरा गांधी, जिनका अपना एक इतिहास रहा था। इंदिरा गांधी के फैसले और इंदिरा गांधी की वो जो एक हम कह सकते हैं कि अलग तरीके का अंदाज था राजनीति करने का, लगातार ये लोग कहते रहे कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि नज़र आती है। लेकिन इंदिरा गांधी बनने के लिए उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। इंदिरा गांधी बनने के लिए बहुत कुछ आपको कुर्बान करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी अपने पति और अपने बच्चों के जो उनका परिवार है उससे बाहर निकलकर राजनीति नहीं करना चाहती, और शायद ये नज़र भी आ रहा है, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी राजनीति करती या फिर उनको सिर्फ रोड शो और या फिर उनको सभाओं से अलावा अगर कुछ करना होता तो शायद वो आकर इस वक्त देश के साथ खड़ी होती, देश के जवानों के साथ खड़ी होती। चलिए एक वक्त को हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए आप देश की जनता के साथ खड़ा नहीं होना चाह रही थी, लेकिन आप देश की सेना के साथ तो खड़ी हो सकती थी। लेकिन प्रियंका गांधी का कोई सेना के लिए भी ट्वीट नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रियंका गांधी ऐसा क्यों कर रही हैं। प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए था, और जैसा कि अब हालांकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अगर प्रियंका गांधी इस तरीके की चुप्पी साधेंगी तो सवाल तो पूछेंगे लोग, और सवाल इसलिए भी पूछेंगे कि क्या सिर्फ अब आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध का जो तनाव है वो कम हो जाए, चुनाव शुरू हो, वो फिर रोड शो पे करेंगी और फिर जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे हमें वोट दे दीजिए। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जनता से जुड़ाव आपके दूरी बना देता है। आप जनता के दिलों पर आप ऐसे राज नहीं कर सकते, और शायद ये खूबी जो है वो बाकी और नेताओं को आती है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि जनता से कैसे जुड़ा जा सकता है। क्योंकि आज जनता जो है अभी हमने देखा कि हमारा एक विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, लेकिन अभी भी उसको लेकर भी प्रियंका गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नज़र नहीं आ रहा है, कोई बयान नज़र नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी की कोई भी इस तरीके की गतिविधि नज़र नहीं आ रही है जिसको देखकर लग रहा हो कि प्रियंका गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी, जो देश की एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसकी एक महासचिव प्रियंका गांधी हैं। लेकिन अफसोस कि उनकी तरफ से किस तरीके की चीज़ें सामने ना आना एक बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। और हम बार बार इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में राजनेताओं की जो बयान होते हैं उनका काफ़ी असर होता है, क्योंकि राजनीति जो इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है। अगर आप के बयान जो हैं वो पावरफुल लोग बड़े बयान देते हैं तो उसका असर सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह असर पड़ता है। और शायद ये
देश की जनता के लिए कितना अच्छा होता कि प्रियंका गांधी लखनऊ जाती या बनारस जाती, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और वहाँ से वो पाकिस्तान को ललकारती और कहती कि अभी हमारा देश मजबूत है। लेकिन अफसोस कि प्रियंका गांधी ने ना तो लखनऊ की शाम को देखा, ना बनारस के घाट को देखा और ना दिल्ली की सुबह को देखा। प्रियंका गांधी कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है और प्रियंका गांधी की खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को ऐसे मौके पर, जब देश इस वक्त एक ही डोर में बंधा हुआ है, एक ही सूत्र में बंधा हुआ है, तो आखिर प्रियंका गांधी उस डोरे से इतनी दूर खड़ी क्यों है? एक बड़ा सवाल है। नमस्कार।